गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल साइंस एकेडमी। आज हम यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट चैप्टर 2 जिसका डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर पार्ट 9 हम यहाँ पर ले रहे हैं। पार्ट 9 इसके पहले के जो वीडियोस थे उसके हमने मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो की यदि अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी हमने करी थी। आज हम यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर की जो प्रोसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट इसकी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यदि अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर 2 पार्ट्स जो हैं वो जनरेटिव साइकिल के रूप में, जिसमें एक एंड्रोसियम एंड सेकेंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम वाले पार्ट्स की स्ट्रक्चर उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट तक की जो प्रोसेस थी उनकी स्टडी हमने पहले के वीडियोस के अंदर की है। इस वीडियो से आपके पास में यहाँ पर फीमेल ऑर्गन गाइनोसियम, उसकी स्ट्रक्चर, वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम की स्टडी करी थी तो यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए थे तो यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर जो है वो प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर मेगास्पोर से ही आगे जाकर के एक मेल गैमेटोफाइट का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा और मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ तक की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसकी स्टडी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फीमेल ऑर्गन के रूप में गाइनोसियम वाला पार्ट। गाइनोसियम, ठीक है ना। तो गाइनोसियम जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इस गाइनोसियम का इंडिविजुअल पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, कार्पल कहलाता है। ठीक है, यदि अगर हम इसी कार्पल को हम किस नाम से जान सकते हैं तो मेगास्पोरोफिल नाम से इन्हें जाना जा सकता है, नॉन एज मेगास्पोरोफिल। ठीक है, और यदि अगर इस कार्पल की स्ट्रक्चर को देखें तो कार्पल की स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 पार्ट्स यहाँ पर डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट एंड ऑफ फ्लावर, गाइनोसियम वाला पार्ट, स्टिग्मा। सेकेंड स्टाइल एंड थर्ड ओवेरी। ओवेरी जो है यह
बेसल swollen part of कार्पल, नीचे की ओर इनसाइड बेसल स्वॉलन पार्ट होगा जो थैलेमस से अटैच्ड होगा, और ये पार्ट जो है वो कहलाएगा ओवेरी। इसका अपर वाला जो पार्ट है जो एक फ्लैट स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होगा, एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पॉलिनेशन के प्रोसेस के दौरान जो भी पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर पहुंचेंगे उनके लिए एक ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये वर्क करेगा। स्टिग्मा और ओवेरी के मिडिल में एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे स्टाइल कहा जाएगा। और ये स्टाइल जो है यह है पाथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को ये मार्ग जो है, पथ जो है वो यह प्रोड्यूस कराएगी, अवेलेबल कराएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका इंडिविजुअल पार्ट कार्पल और उसकी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर नोट किया है। इस ओवेरी के अंदर राउंड शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसे ओव्यूल कहा जाता है, और यही ओव्यूल जो है वो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेगा स्पोरेंजियम के रूप में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमने फर्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर एक जनरली दोबारा से मैंने एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नोट कराई है। तो जिस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हमने सबसे पहले एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब हम एक ओवेल की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम उस एंथर के अंदर प्रोड्यूस हुए थी, और यहाँ पर ओव्यूल जो है यह मेगा स्पोरेंजियम के रूप में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो आपके पास में सबसे पहला और फर्स्ट जो मोस्ट टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में एग्जामिनेशन के अंदर पूछा भी जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओव्यूल की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है।
और इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर इसके कुछ पार्ट्स होंगे। सबसे पहला जो पार्ट्स होगा वो होगा यहाँ पर फ्यूनिकल, सेकेंड पार्ट होगा माइक्रोपाइल, थर्ड पार्ट होगा इंटेग्यूमेंट, फोर्थ पार्ट होगा इसका न्यूक्लियस एंड फिफ्थ पार्ट होगा इसका एम्ब्रायो सेक। ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। चलिए हम इन पार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर ये पार्ट्स जो है वो किस प्रकार की कंडीशंस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये जो मैंने आपके पास में ओव्यूल बना रखा है ये एक ऑर्थोट्रोपस प्रकार का क्या है ओव्यूल है। ओव्यूल्स के टाइप्स भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेकर के आएंगे। यहाँ पर जो आपके पास में ओव्यूल जैसी स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये एक ऑर्थोटाइप प्रकार का जो ऑर्थोटाइप जो ओव्यूल होता है उसकी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे नीचे की ओर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है और इस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल कहा जाता है। इस फिलामेंट का जो निचला वाला एंड पार्ट होता है, निचला वाला जो एंड पार्ट होता है यह ओवेरी, ये जो लेयर में आपके पास में बना रहा हूँ, ये जो वॉल में आपके पास में बना रहा हूँ यह ओवेरी की वॉल है, क्योंकि ओवेरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये ओव्यूल जो है वो इस ओवेरी से इसकी जो इनसाइड वाली जो लेयर है, इस इनसाइड वाली लेयर से एक फिलामेंट्स के द्वारा ये कनेक्टेड रहता है। एक फिलामेंट्स, ये जो फिलामेंट्स हैं इस फिलामेंट की हेल्प से यह इस ओव्यूल की इनसाइड वाली जो लेयर है उससे यह कनेक्टेड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ये जो फिलामेंट्स फ्यूनिकल जो है यह इस ओवेरी की इनसाइड वाले जिस प्लेस से यह कनेक्टेड रहता है यह प्लेस इसका प्लेसेंटा कहलाता है। ये जो प्लेस होता है यह इसका प्लेस जो है वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा फ्यूनिकल जो है यह फ्यूनिकल ओवेरी की जो इनसाइड वाली लेयर होती है उसके जिस प्लेस से यह कनेक्टेड रहता है वह प्लेस प्लेसेंटा कहलाता है। और इस प्लेसेंटा वाले प्लेस से फ्यूनिकल एक फिलामेंट स्ट्रक्चर के रूप में किससे कनेक्टेड रहता है, ओवेरी से यह कनेक्टेड रहता है। तो सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो होता है इसका फ्यूनिकल, जो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होता है और ओवेरी की इनसाइड वॉल से प्लेसेंटा वाले प्लेस से ये कनेक्टेड रहता है। इस ओव्यूल का ऊपरी जो पार्ट्स होता है ये कंप्लीट ओव्यूल जो है यह कंप्लीट ओव्यूल इस फिलामेंट से, ये देखिए यहाँ से ये जो मैं आपके पास में मार्क कर रहा हूँ ये मार्क वाला जो प्लेस है, इस मार्क वाले प्लेस से ये ओव्यूल जो है वो यहाँ पर अलग है और ये फिलामेंट जो है ये फिलामेंट निचले वाले प्लेस से, तो निचले वाले एंड से तो ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये ऊपरी वाले एंड से जो है ये किससे कनेक्टेड है, इस
ओव्यूल से ये कनेक्टेड है। तो ओव्यूल वाला जो पार्ट है वो यहाँ तक ही है केवल, ठीक है ना, और ओव्यूल वाला जो पार्ट है वो केवल यहाँ तक ही है। और ये ओव्यूल जो है वो इस फ्यूनिकल की हेल्प से किससे कनेक्टेड रहता है, प्लेसेंटा से ये कनेक्टेड रहता है। तो ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से जिस प्लेस से यह कनेक्टेड रहता है यह इसका हाइलम वाला पार्ट होता है, यह इसका हाइलम वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, जो किसके रूप में कार्य करता है, एक लैंडिंग स्टैंड के रूप में, लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस ओव्यूल को किससे कनेक्ट करता है, फ्यूनिकल से ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो ओव्यूल है यह ओव्यूल चारों तरफ से एक लेयर्ड द्वारा यह कवर्ड होता है, एक लेयर्ड द्वारा यह कवर्ड होता है, और इस लेयर्ड को यहाँ पर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका सराउंडिंग कवरेड एरिया है, कवर्ड एरिया है, ठीक है। जो मैक्सिमम जो आपके पास में ओव्यूल होते हैं उनमें इंटेग्यूमेंट 2 लेयर से कवर्ड रहता है, सिंगल लेयर से भी ये कवर्ड रह सकता है, और बिना कवर्ड बिना लेयर के भी ये यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पर आपके पास में जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना रखी है यहाँ पर आपको इंटेग्यूमेंट 2 लेयर्ड के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। एक फर्स्ट आउटर इंटेग्यूमेंट एंड सेकेंड इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और ये आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट कनेक्टेड होकर के ये ओव्यूल इंटेग्यूमेंट का ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ओव्यूल इंटेग्यूमेंट जो है वो यहाँ पर 2 लेयर से कवर्ड रहता है। बाहर की ओर जो लेयर होगी वह आउटर इंटेग्यूमेंट होगा, इसके इनसाइड की ओर जो लेयर होगी वह इनर इंटेग्यूमेंट होगा, ठीक है। इस ओव्यूल के इनसाइड का जो पार्ट्स होगा यह एक जो टिश्यू होता है पेरेन्काइमस टिश्यू उससे यह बना हुआ होता है, जो इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट्स बनाता है। न्यूक्लियस जो है यह पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ यह पार्ट होता है, ठीक है। इस ओव्यूल का ऊपरी एंड पार्ट जो है वह चलाजा कहलाता है। और यहाँ पर देखिए ये जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर को जब हम देख रहे हैं तो ओव्यूल, कंप्लीट ओव्यूल जो है वो चारों ओर से किससे द्वारा कवर्ड है, इंटेग्यूमेंट द्वारा ये कवर्ड है। लेकिन ये वाला जो प्लेस है इस वाले प्लेस पर ये इंटेग्यूमेंट यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर देखिए इंटेग्यूमेंट, इधर की तरफ भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, यहाँ तरफ भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले प्लेस पर इंटेग्यूमेंट यहाँ पर एब्सेंट है और एक पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है और उस पोर लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पर कहा जाता है माइक्रोपाइल। पोर लाइक स्ट्रक्चर, पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहा जाएगा, माइक्रोपाइल कहा जाएगा। और पोलन ट्यूब जो है वो इस माइक्रोपाइल वाले प्लेस से ही ओव्यूल के इनसाइड की ओर क्या करेगी, एंटर करेगी, ठीक है। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इस ओव्यूल के मिडिल में एक आपको एक शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसे हमने कहा है एम्ब्रायो सेक। ये एम्ब्रायो सेक जो है ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस
लाइक स्ट्रक्चर है, हेड न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है। एम्ब्रायो सेक जिसमें कितनी सेल्स हैं? 7 सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लेकिन 7 सेल के अंदर न्यूक्लियस कितने हैं? 8 हैं। सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस। नीचे भी सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस। लेकिन मिडिल में देखें तो सिंगल सेल, लेकिन यहाँ पर 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एम्ब्रायो सेक जो है ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई ये स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रायो सेक कहेंगे। और यही एम्ब्रायो सेक किसके रूप में डेवलपमेंट होगा? यही आगे जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में यह प्रेजेंट होगा। ठीक है, यदि अगर हम इस एम्ब्रायो सेक के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसके चलाजा वाले पार्ट्स की ओर 3 सेल्स प्रेजेंट है। चलाजा वाले पार्ट्स की ओर जो 3 सेल्स प्रेजेंट है ये इनकी एंटीपोडियल सेल्स हैं। एंटीपोडियल सेल्स इन्हें कहा जाएगा। जो माइक्रोपाइल वाला जो प्लेस है उसकी ओर भी यहाँ पर 3 सेल्ड प्रेजेंट है, और 3 सेल्ड मिलकर के यहाँ पर एक एपरेटस बनाती है। एक एपरेटस यहाँ पर ये प्रोड्यूस करती है। एक एपरेटस के अंदर 2 सेल्ड जो लेटरल साइड में है, 2 सेल्ड जो लेटरल साइड में यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इनकी सेनग्रेड सेल है, सेनग्रेड सेल्स। एंड मिडिल में एक सेल लार्ज जो इसकी एक सेल है, एक सेल के रूप में ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो 1 एग सेल एंड 2 सेंग्रेड सेल्स, ये तीनों सेल मिलकर के नीचे की ओर एग एपरेटस के रूप में ये प्रोड्यूस होती है। तो ऊपर की ओर जो चलाजा वाला जो पार्ट्स है उसकी ओर प्रेजेंट रहने वाली जो 3 सेल है वो एंटीपोडियल सेल्स कहलाती है, और माइक्रोपाइलोपोर वाले जो प्लेस है उसकी ओर प्रेजेंट रहने वाली जो 3 सेल है वो एग एपरेटस कहलाती है। मिडिल में एक सेल जो है वो 2 न्यूक्लियस वाली यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसे हम न्यूक्लियर सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर सेल कहेंगे। जो 2n होती है, 2 न्यूक्लियस वाली होती है। तो ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने से है, जिसे हमने मेगा स्पोरेंजियम कहा है। एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है फ्यूनिकल वाला पार्ट। एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो निचले वाले एंड से तो ओवेरी की इनसाइड वाली जो लेयर होती है उससे प्लेसेंटा कहा जाता है, उस वाले पार्ट से ये कनेक्ट रहती है, और ऊपर वाला जो एंड होता है उससे ये ओव्यूल से ये कनेक्ट रहती है। ओव्यूल इस फ्यूनिकल से जिस प्लेस से कनेक्टेड रहता है वो इसका हाइलम वाला पार्ट कहलाती है। कंप्लीट ओव्यूल चारों ओर से जो है यह एक कवर्ड द्वारा यह एक लेयर द्वारा यह कवर्ड रहता है, जिसे हम इंटेगुमेंट कहते हैं। ये इंटेगुमेंट सिंगल लेयर का भी हो सकता है, 2 लेयर का भी, 2 लेयर का भी ये हो सकता है, और बिना लेयर वाला भी ये यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 लेयर इंटेगुमेंट है, बाहर की ओर आउटर इंटेगुमेंट और इनसाइड इनर इंटेगुमेंट। इसका
इनसाइड वाला जो पार्ट है ये पेरेन्काइमस टिश्यू से प्रोड्यूस हुआ होता है, जिसे हम इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट कहते हैं। इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो चलाजा वाला पार्ट कहलाता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो माइक्रोपाइल पोर वाला पार्ट कहलाता है। निचले वाले पार्ट पर एक प्लेस ऐसा होता है जहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, और जिस प्लेस पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है वहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हमने माइक्रोपाइल कहा है। जब हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ओवल के स्ट्रक्चर को, तो इसके मिडिल में एक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमने एम्ब्रायो सेक कहा है, जिसमें 3 सेल्स चेलाजा वाले पार्ट्स की ओर, एंटीपोडियल सेल्स एंड 3 सेल्स माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स की ओर, एक एपरेटस के रूप में, और मिडिल में एक सिंगल सेल जिसे हमने न्यूक्लियर सेल कहा है। तो ये एक आपके पास में स्ट्रक्चर है किसकी, ओव्यूल की स्ट्रक्चर, जिसे हमने मेगास्पोरेंजियम कहा है। ठीक है, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और उस मेगास्पोर से आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। मेल गैमेटोफाइट्स में ही किसके फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरेंजियम उसको देखेंगे, एंड साथ ही मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।